बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गोगा में आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में तवा पिज़्ज़ा। तो ये आपको बहुत इंशाल्लाह पसंद आएगा और बहुत टेस्टी बनता है ये घर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, जिसके लिए हमें डो तैयार करनी है। डो आप घर में इजीली तैयार कर सकती हैं। तो डो तैयार करने के लिए हमें चाहिए मैदा 2 कप, 2 टेबल स्पून हमें ईस्ट चाहिए, 1 अंडा चाहिए, 2 टेबल स्पून हमें घी चाहिए, शक्कर चाहिए हमें 2 टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। और इसको जिस तरह आप नॉर्मली आटा गूंथती हैं इस तरह गूंथ के 1.5 घंटे के लिए आपने इसे छोड़ देना है। तो ये हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पिज़्ज़े के लिए हमें सबसे पहले चिकन चाहिए होती है। तो ये चिकन मैंने मैरिनेट करके पहले से रखी हुई थी। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, शान के टिक्का मसाले से या बारबेक्यू मसाले से या टिक्का बोटी मसाले से, जो फ्लेवर आपको पसंद है उससे आप चिकन को मैरिनेट करके रख लें। आप चाहे तो बोनलेस चिकन ले लें। और फिर ये देखें, इस तरह से हमने ये चिकन को सारा हड्डियों से अलग करके इसका गोश्त रख लिया है। देखें अब ये डो हमारे पास तैयार है। तैयार क्या है, बस अब हमें इसमें थोड़ी सी जो है और इसको अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथली करनी है, जिस तरह आप आटे को करते हैं। तो ये देखें इसमें एयर आ जाती है, तो इस वजह से हमें इस तरह इसको करना पड़ता है। अब ये देखें मैंने इसको पूरा सही करके रख लिया और आपने थोड़ा सा ऑयल हाथों में लगा के जितना आपको रिक्वायर्ड है पिज़्ज़े का साइज़ उतना आपने पिज़्ज़ा बना लिया है। पिज़्ज़े के लिए आपने इसके पेड़े बना लिए हैं। और ये देखें ये हमने इसमें इस तरह से रखते जाएंगे। आपको जितने भी पिज़्ज़े बनाने हैं उतने आप पहले से पेड़े बना के रख लें और फिर हम इसको इस तरह से बेल लेंगे। और हमने तवे को पहले से हीट अप के लिए रख दिया था हल्की आंच पे। तो जितनी देर में यह हमारी पिज़्ज़े की रोटी हम बना रहे हैं तो इतनी देर में हमारा तवा जो है वो हीट अप हो जाएगा। अब हमने ढकने के ऊपर ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगा के हमने ये बिली हुई रोटी इसके ऊपर रख दी है इस तरह से। देखिए साइज़ भी बिल्कुल मुनासिब है। और इसमें हमने फोक की मदद से अभी हमने इसमें इसके इस तरह से हमने निशानात डालने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने ये फोक की मदद से इसको एयर निकाली है हमने इसकी। अच्छा, हमने इसके लिए पिज़्ज़ा सॉस लाजमी है पिज़्ज़े के लिए। तो ये मैंने रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस ले लिया है, किसी भी अच्छी कंपनी का आप यूज़ कर सकती हैं। और इसमें मैंने एक्स्ट्रा जो है वो ऑरिगेनो यूज़ किया है क्योंकि इसका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। मोस्टली पिज़्ज़ा सॉस में जो है वो ऑरिगेनो डला हुआ ही होता है, लेकिन आपने और डाल देना है इसमें अगर आपको पसंद है तो। अब ये देखें ये प्याज मैंने थोड़ी सी काट के रखी थी, इसको मैं सौते कर ले रही हूँ। इसका फ्लेवर भी जो है वो पिज़्ज़ा में बहुत अच्छा लगता है। ये इतनी बस आपको इतनी मीडियम से सौते कर लेनी है। तो यह मैंने अपनी प्याज भी तैयार करके रख ली है। और ये मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ के बार है, इसको अब हमने क्रश करना है। जो कद्दूकस आप लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं घर में, उसकी मदद से हमने इसको क्रश कर लिया अच्छी तरह से दोनों चीज़ को। अब हमने जो पिज़्ज़ा की रोटी बेल के रखी हुई थी इस पे हमने पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह से लगा देना है। ये देखें अच्छी तरह से मैं इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा दे रही हूँ, कोई भी हिस्सा इसका खाली ना रहे। और कोशिश कीजिएगा कि इसको थोड़ी सी सॉफ्ट हाथों से लगाएं कि ये ज़्यादा दबने ना पाए आपके पिज़्ज़ा की जो रोटी है। और अब हमने देखिए अच्छी तरह से इसमें लगा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी ओनियन जो हमने पहले से सौते करके रखी हुई थी। ओनियन का फ्लेवर अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। इसकी जगह आप और भी कुछ डाल सकती हैं, जैसे शिमला मिर्च है, गाजर है या जैतून है, जो भी है। मेरे पास इस वक्त जो अवेलेबल था वो मैंने डाल दिया। अब हमने इसमें चीज़ डाल दी है जो मैंने क्रश करके रखी हुई थी पहले से। देखिए ये सारी चीज़ मैं अच्छी तरह से इसमें डाल दूँगी। तो ये दोनों चीज़ मिक्स हैं, ये एक साथ ही इसको क्रश कर लिया था। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे चिकन जो हमने पहले से मैरिनेट करके रखी थी, फ्राई करके रखी थी। तो वो चिकन आपने इसमें अच्छी तरीके से डाल देनी है सारी चिकन। और आप चाहें तो हर तरह के फ्लेवर में चिकन भी बना सकती हैं। इसके बाद हमने दोबारा से इसके ऊपर चीज़ डालनी है। इसकी वजह से ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से इसमें रच बस जाएगी। और
टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा आपके पिज़्ज़े का। जितनी ज़्यादा चीज़ डलेगी उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। तो ये देखें, आपने अच्छी तरह से इसमें पिज़्ज़ा के ऊपर आपने सारी जो है वो चीज़ जो आपने सारी चीज़ हमने पिज़्ज़ा में डाल दी है और इसके किनारों पे हमने अच्छी तरीके से ऑयल लगा दिया है। बिल्कुल मतलब हल्का हल्का सा ऑयल आपने इसमें लगा देना है। इसकी वजह से जो इसका क्रस्ट है बहुत अच्छा आता है। अभी हमने जो प्री हीट करने के लिए अपना तवा रख दिया था पहले से, तो अब हमें देखें ये गर्म हो गया तवा और इसके ऊपर हमने ये ढकने समेत इस तरह से ये पिज़्ज़ा रख देना है। आराम से देखें, ये बिल्कुल ईज़िली हाथों से अपने हाथों को बचा कर, ताकि तवे पे ना लग जाए। और ये आपने इस तरह इसको ढक देना है और धीमी आंच पे तकरीबन 8 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। और ये इस तरह का ही इसके लिए लिड लीजिएगा, तो ये आपको नज़र भी आता रहेगा कि आपका पिज़्ज़ा कितनी देर में तैयार हो जाएगा। और ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा माशाल्लाह से कितना अच्छा तैयार हो गया है। सारी चीज़ भी इसकी मेल्ट हो गई है। अब मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये माशाल्लाह से, और इतने सॉफ्ट और बहुत अच्छा ये पिज़्ज़ा बना है हमारा। आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये देखिए मैंने इसको काट के भी दिखाया आपको, ये कितना इजीली कट रहा है, इतना सॉफ्ट है ये पिज़्ज़ा। और ये इसमें बहुत अच्छी तरीके से जो है वो चीज़ सारी मेल्ट हो गई है। बिल्कुल आपको यकीन नहीं आएगा कि पिज़्ज़ा ओवन में बना है या ये पिज़्ज़ा तवे में बना है। तो अभी मैं आपको इसकी एक पीस निकाल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से इसकी सारी चीज़ जो है वो, ये देखें आप, ये देखें कितनी अच्छी तरीके से ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा ये पिज़्ज़ा बना है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।